हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। मैं सोनू, आपकी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फैकल्टी फ्रॉम बालाजी नर्सिंग इंस्टीट्यूट द्वारका मोड़। ठीक है, हम पल्स में हमारा नर्सिंग फंडामेंटल का सेकंड यूनिट चल रहा है, उसमें हमारा सेकंड वाइटल साइन है। ठीक है, और सेकंड वाइटल साइन आपका क्या है? पल्स। ठीक है, सेकंड वाइटल साइन हम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं? पल्स। पल्स की हमारी एक वीडियो पहले आ चुकी है। ठीक है, उसमें हमने देखा था कि पल्स क्या होती है। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो पल्स को अफेक्ट करते हैं। नॉर्मल पल्स रेट हमारी कितनी होती है? ठीक है, अगर पल्स रेट इंक्रीज हो जाए तो उस टर्म को हम क्या बोलेंगे? पल्स रेट हमारे पास डिक्रीज हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे पल्स की कौन कौन सी साइट्स हमारे पास होती हैं। ठीक है, कि कहां कहां से हम पल्स को असेस कर सकते हैं। तो इसमें आपका होगा, जो मैंने यहाँ जो साइट्स के नाम लिख रखे हैं, ये आपकी साइट्स होती है जहां से आप पल्स का असेसमेंट या मेजरमेंट करते हो। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसमें आपका जो फर्स्ट है वो है रेडियल। रेडियल में आप कहां से पल्स को असेस करोगे? जो बेसिकली आपकी रेडियल बोन होती है। ठीक है, रेडियल बोन आपके हैंड में होती है, वहां आपका क्या होता है? रेडियल और अल्ना। जो अल्ना होती है वो आपकी जो लिटिल फिंगर है उस साइड होती है, और जो रेडियल बोन होती है वो आपकी कौन सी साइड होती है? थंब के साइड। अब थंब साइड में अगर रेडियल बोन है तो हमारी रेडियल आर्टरी भी कहां प्रेजेंट होगी? थंब के साइड। ठीक है, आपका जो थंब है हैंड का, वहां आपकी कौन सी आर्टरी प्रेजेंट होती है? रेडियल आर्टरी। और अगर आप रेडियल आर्टरी से जो पल्स का असेसमेंट करते हो, वो हमारी फर्स्ट साइड कौन सी होगी? रेडियल। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि आपने रेडियल से पल्स को असेस करना है, तो आप पल्स को कहां से असेस करोगे? अपने थंब की साइड से। समझ में आया? थंब साइड से क्यों करोगे? क्योंकि यहां से हमारी कौन सी आर्टरी है? रेडियल आर्टरी। ओके, अब आपका है कि ठीक है, आपने रेडियल आर्टरी को असेस कर लिया। आप पल्स असेस कैसे करोगे रेडियल आर्टरी से? ठीक है, कभी भी पल्स का असेसमेंट करते टाइम आपको अपने थंब को इंक्लूड नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि आपके थंब में भी रेडियल आर्टरी है और उसकी पल्सेशन आप फील करोगे अगर आपने थंब यूज कर लिया उस टाइम। ठीक है, आपने सिर्फ अपनी फिंगर्स का यूज करके ही पल्स को असेस करना है। कहां से? रेडियल आर्टरी से। रेडियल आर्टरी में समझ में आ गया कौन सी हमारी है? यहाँ जो हमारे थंब साइड से अगर हम पल्स का असेसमेंट करते हैं, इसका मतलब हम कहां से पल्स ले रहे हैं? रेडियल आर्टरी से। समझ में आया? नेक्स्ट है हमारा ब्रेकियल। ब्रेकियल हम कहां से लेते हैं? फ्रॉम एंटीक्यूबाइटल फोसा। एंटीक्यूबाइटल फोसा। ठीक है, एंटीक्यूबाइटल फोसा। अब एंटीक्यूबाइटल फोसा में आपका क्या होता है? जो ब्रेकियल आर्टरी होती है वो प्रेजेंट होती है। अब आपका एंटीक्यूबाइटल फोसा कहां होता है? जैसे जो आपकी एल्बो है, एल्बो के अंदर वाले साइड जो आपका स्पेस होता है, जहां से आपकी एल्बो का फ्लेक्शन एक्सटेंशन होता है, वहां आपका क्या बनता है? एंटीक्यूबाइटल फोसा। एंटीक्यूबाइटल फोसा के अंदर आपकी कौन सी आर्टरी होती है? ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है, ब्रेकियल आर्टरी। अब ब्रेकियल आर्टरी से अगर आप पल्स का असेसमेंट करते हो, वो आपका कौन सी पल्स होती है? ब्रेकियल पल्स। ये पल्स आप कब यूज करते हो? मोस्ट कॉमनली आपकी जो पल्स यूज करी जाती है वो कहां से आप असेस करते हो? मोस्ट कॉमनली, मोस्ट कॉमन आप असेस करते हो रेडियल आर्टरी से। ठीक है, अगर आप ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हो, बीपी के टाइम पे आप कौन सी पल्स असेस करते हो? बीपी के टाइम आप असेस करते हो ब्रेकियल पल्स। समझ में आया? मोस्ट कॉमनली आप असेसमेंट करोगे रेडियल आर्टरी से, और बीपी के टाइम पे आप असेसमेंट करोगे ब्रेकियल आर्टरी से। समझ में आया? अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास एक पर्सन आया है, उसकी पल्स आपने चेक करनी है, तो आप कॉमनली कौन सा मेथड, कहां की आर्टरी यूज करोगे? रेडियल आर्टरी। ठीक है, अगर आप बीपी चेक करें उस टाइम आप कौन सी पल्स असेस करते हो? ब्रेकियल पल्स। समझ में आ गया इतना? नेक्स्ट है हमारा टेम्पोरल। टेम्पोरल बोन होती है, ये टेम्पोरल से हमने टेम्परेचर में भी देखी थी कि हमारे फोरहेड से जो हम टेम्परेचर ले रहे थे वो हमारा टेम्पोरल से आ रहा था। ठीक है, अब हमें क्या करना है? जो आपकी आई का थोड़ा सा पीछे वाला साइड, मतलब जहां आपका जो हेड का और जो आई का जो बीच का पार्ट है, यहां से आपकी टेम्पोरल आर्टरी निकलती है। ठीक है, मतलब यहां से आपकी टेम्पोरल आर्टरी जाती है, वहां से अगर आप पल्स असेस करते हो वो कौन सी आर्टरी से लोगे? टेम्पोरल आर्टरी से। ठीक है, टेम्पोरल आर्टरी से। टेम्पोरल आर्टरी, इसमें आप फेस साइड यूज करते हो पल्स को असेस करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कैरोटिड।
और अपाइकल। कैरोटिड कहां से आप असेस करोगे और अपाइकल आप कहां से असेस करोगे? जो आपकी नेक के अंदर स्टेनोकेलोइड जो मसल्स होती हैं वहां से आप क्या करते हो, पल्स का असेसमेंट करते हो। ठीक है, आप जो नेक के साइड में आप अपनी फिंगर्स प्लेस करो, आपको पल्स फील होगी। वहां से अगर आप अपनी नेक के साइड से अगर पल्स का असेसमेंट कर रहे हो, वो होती है हमारी कैरोटिड पल्स। अब इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप कैरोटिड पल्स का मेजरमेंट करोगे, कभी भी बोथ साइड से आपने एक साथ मेजर नहीं करना। समझ में आया? सिर्फ एक साइड का आप एक बार में मेजर करो, वहां आपको नहीं फील हो रही तो वहां से अपने हैंड रिमूव करो और दूसरी साइड प्लेस करो। समझ में आया? कैरोटिड से कहां से लेनी है? फ्रॉम द नेक रीजन, फ्रॉम नेक। समझ में आया? नेक्स्ट है हमारा अपाइकल। अपाइकल जो बेसिकली हमारा हर्ट से जो हम पल्स को असेस करते हैं। हर्ट आपका कहां होता है? फोर्थ और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। अब इंटरकोस्टल स्पेस आपका क्या है, देखो हम यहां डिस्कस करते हैं। ये आपकी क्लेविकल बोन्स है, ठीक है, जो बेसिकली जिनको आप ब्यूटी बोन्स बोलते हो। ठीक है, ये आपका स्टर्नम है, ऐसे बीच में एक होता है आपका स्टर्नम, यहां आपकी क्लेविकल दूसरी अटैच है। समझ में आई? यहां दूसरी अटैच है। अब यहां से आपकी रिब्स अटैच होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं आपकी रिब्स? आपके 12 पेयर्स क्या होती हैं? रिब्स होती हैं। अब जो इन रिब्स के बीच में जो स्पेस है, ये आपका क्या होता है? इंटरकोस्टल स्पेस। जो आपकी बॉडी में जो रिब्स हैं, एक रिब का केज बना हुआ, एक पिंजरा टाइप आपकी बॉडी में बना हुआ है रिब्स का। ठीक है, उसके बीच में, रिब्स के बीच बीच में जो जगह है, ये क्या है आपका? इंटरकोस्टल स्पेस। इंटरकोस्टल स्पेस। समझ में आया? इंटरकोस्टल स्पेस क्या होता है? रिब्स के बीच का जो प्लेस होता है वो होता है इंटरकोस्टल स्पेस। अब मैंने बोला अपाइकल पल्स में आप हर्ट से पल्स रेट जो है वो मेजर करते हो। अब आप कहां से करोगे? फोर्थ और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस से। आप काउंट करो और पता करो कि भाई फोर्थ और 1 2 3 4 फोर्थ और फिफ्थ इंटरकोस्टल में आपको कौन सी पल्स मिलेगी? अपाइकल पल्स मिलेगी। समझ में आया? अपाइकल पल्स कहां मिलेगी? फोर्थ और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, मिड एक्सिलरी लाइन, ओके, या फिर मिड क्लेविकुलर लाइन पे। नेक्स्ट है आपका फीमोरल। फीमोरल आप कहां से असेस करोगे? सबको पता है लेग्स में हमारी कौन सी बोन होती है? जो सबसे लार्जेस्ट बोन कौन सी होती है हमारी बॉडी की? फीमर। समझ में आया? लार्जेस्ट बोन आपकी कौन सी होती है? फीमर। ओके, फीमर जो बोन है, फीमर कहां प्रेजेंट होती है? देखो मैंने यहां एक पर्सन का डमी बनाया, ठीक है, ये मैंने डमी बनाया है, ये इसके मैंने लेग्स बनाए हैं। ओके, ठीक है, तो जो नीच से ऊपर वाली जो बोन होती है वो कौन सी होती है? फीमर बोन होती है। जहां से आपकी बॉडी में जो पेल्विस जो आपका होता है, वहां से जो फीमर बोन अटैच होती है, मतलब आपकी लेग के अंदर आपकी फीमोरल आर्टरी होती है, और उस आर्टरी से अगर आप पल्स असेस करते हो, वो कौन सी साइट होती है? हमारी फीमोरल पल्स होती है। देखिए फीमोरल आर्टरी, फीमर में हमारी कौन सी आर्टरी प्रेजेंट होती है? फीमोरल आर्टरी। फीमोरल आर्टरी से अगर हम पल्स का मेजरमेंट कर रहे हैं, वो हमारी कौन सी साइट होगी? फीमोरल साइट। समझ में आया? नेक्स्ट है आपका पोप्लिटियल। अब पोप्लिटियल स्पेस आपकी बॉडी में कहां होता है? ठीक है, आपका नी है, सबको पता है, जो नी के पीछे वाला जो स्पेस होता है, बिहाइंड द नी, आप पोप्लिटियल पल्स का असेसमेंट कहां से करोगे? बिहाइंड द नी। ठीक है, बिहाइंड द नी, नी के पीछे, अपने नी के पीछे जो स्पेस होता है, वहां आप पल्स असेसमेंट अगर कर रहे हो, वो कौन सी पल्स है? हमारी पोप्लिटियल पल्स। अब है नेक्स्ट पोस्टीरियर टीबियल। पोस्टीरियर टीबियल का क्या मतलब है? जो आपके टीबिया बोन है, ठीक है, मतलब ये आपने असेस कहां से करनी है? बिहाइंड मीडियल मेलियोलस, बिहाइंड मीडियल मेलियोलस। एक आपका लेटरल मेलियोलस होता है, एक आपका मीडियल मेलियोलस होता है। क्या मतलब होता है इसका, मीडियल मेलियोलस और लेटरल मेलियोलस का? देखिए, ये आपकी मैं एक फुट की स्ट्रक्चर बना रही हूं, ठीक है, ऐसा ऐसा आपको एक हार्ड सब्सटेंस फील होता है अपने पैर के दोनों साइड में, जो हमारा फुट होता है बेसिकली, वहां एक आपको अंदर की साइड हल्का सा हार्ड फील होता है, एक आपके बाहर की साइड मेलियोलस होता है जो आपको थोड़ा हार्ड फील होता है। हमें पल्स कहां से लेनी है? जो बाहर वाला होता है वो आपका लेटरल मेलियोलस होता है। बाहर जो उभरी हुई स्ट्रक्चर एक बोन आपकी होती है, वो कौन सा मेलियोलस होता है? लेटरल। अगर आप फुट के अंदर जो मीडियल मेलियोलस आपका है, वहां से अगर उसके पीछे से अगर आप पल्स का असेसमेंट कर रहे हो, वो कौन सी पल्स होती है? पोस्टीरियर टीबियल। पोस्टीरियर टीबियल, टीबियल पोस्टीरियर आपने कहां से मेजर करनी है, असेस करनी है? आपका जो फुट पार्ट है,
ठीक है। यहाँ आपकी फिंगर्स मैंने ये बना दिया है फुट। यहाँ जो बाहर लेटरल में आपका एक बाहर, जिसको एंकल बेसिकली आप बोलते हो, एंकल समझ गए, मतलब एंकल एक बाहर होता है, एक अंदर की साइड भी हल्का सा होता है, मीडियल मैल्यूलस बोलते हैं उसको। वहां से अगर आप पल्स असेस कर रहे हो, वो आपकी पोस्टीरियर टिबियल पल्स। दूसरी है आपकी डोर्सल पेडिस। डोर्सल पेडिस क्या होती है? ओवर द जो आपकी फुट की बोन होती है बेसिकली, वहां से अगर आप पल्स का मेजरमेंट कर रहे हो, आपका फुट का फ्रंट पार्ट, ठीक है, आपका जैसे ये लेग है, आपका जो फ्रंट पार्ट है, यहां से अगर उसकी जो बोन्स है वहां से अगर आप पल्स का मेजरमेंट कर रहे हो, वो होती है आपकी डोर्सल पेडिस मसल, नहीं डोर्सल पेडिस पल्स। समझ में आया आपको? एक बार मैं आपको रिवाइज करवाती हूँ, मैं बताती हूँ आपको कहां कहां से पल्स लेनी है। मैं यहाँ एक डमी आपके लिए बनाती हूँ, ठीक है। ये हैं इसके लेग्स, ठीक है, ये हैं इसके हैंड्स, ये मैंने एंटीक्यूबाइटल फोसा यहाँ बना दिया है, ओके। ये हैं इसके फिंगर्स, ये अंगूठा है भाई इसका, ओके। ये है इसका हैंड। देखिए आपकी, हमने फर्स्ट पल्स देखी थी रेडियल। रेडियल आपने कहां से लेनी है? थंब के साइड से। समझ में आया? रेडियल आर्टरी आपकी कहां होती है? आपके हैंड के थंब साइड में। फिर है आपकी ब्रैकियल। ब्रैकियल आपने कहां से होती? जो एल्बो का जो अंदर वाला पार्ट होता है, वहां आपका एक एंटीक्यूबाइटल फोसा होता है, वहां आपकी ब्रैकियल आर्टरी होती है, और वहां से आप पल्स का असेसमेंट करते हो। नेक्स्ट है आपकी टेम्पोरल। जो आपकी ये जो आईज हैं, ठीक है, ये आपका हेड हो गया, ये आपका नोज, ये माउथ। जो हेड, यहाँ आपके हेयर्स वगैरह प्रेजेंट है, ठीक है। अब जो यहां से लेके और जो यहां तक का स्पेस है, मतलब आईज से लेके और जो यहां तक का स्पेस है, यहां से अगर आप पल्स का असेसमेंट करते हो, वो कौन सी पल्स होती है? टेम्पोरल। कैरोटिड आप कहां से लोगे? नेक से। एक साइड नेक की एक बार में ही पल्स असेसमेंट करनी है, दोनों साइड एक साथ नहीं करनी, ओके। अपाइकल आप कहां से लेते हो? जो आपका फोर्थ और लेफ्ट साइड में, ठीक है। ये भी आपको ध्यान है, जब भी आप अपाइकल पल्स का असेसमेंट करोगे, हमेशा आपने लेफ्ट साइड से पल्स असेस करनी है, और फोर्थ और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन से ही आप पल्स का क्या करते हो? असेसमेंट करते हो। समझ में आया? मिड, ये होती है आपकी अपाइकल पल्स। फिर है फीमोरल। जो आपकी यहाँ, जो मतलब लेग के ऊपर वाले पार्ट में जो आपकी फीमर बोन होती है, अगर आप वहां से पल्स का असेसमेंट कर रहे हो, वो आपकी फीमोरल पल्स होगी। पोप्लिएटल का क्या मतलब? ये इसके नीज है, नीज के पीछे से अगर आप पल्स असेस कर रहे हो, वो आपकी होती है पोप्लिटियल। फिर है पोस्टीरियर टीबिया। अब है पोस्टीरियर टीबिया का क्या मतलब है? ये आपका मतलब आपके लेग का लेटरल पार्ट, मीडियल पार्ट, जो अंदर की साइड जो एंकल होता है, वहां उसके पीछे से अगर आप पल्स लेते हो, वो होती है पोस्टीरियर टीबियल। डोर्सल पेडिस होती है, जो आपका फुट के जो बोन्स होते हैं, उसके जो ऊपर वाला जो ऐसे हिस्सा होता है, वहां से अगर आप पल्स का असेसमेंट करते हो, वो कौन सी होती है? आपकी डोर्सल पेडिस मसल। समझ में आया आपको पल्स का कुछ कुछ कि कौन कौन सी साइड्स होती हैं आपकी पल्स की? देखिए, आई होप कि आपको पल्स की साइड क्लियर हो गई होंगी। अब हम देखते हैं पल्स को मेजर करने के लिए हमारे पास किस किस आर्टिकल की हमें नीड है। देखिए, आर्टिकल्स पढ़ेंगे हम, फिर हम देखेंगे थोड़ा सा पल्स का प्रोसीजर, ठीक है, कि हमें कैसे पल्स को मेजर करना है। देखिए, पहले हमें आर्टिकल देख लेते हैं। क्या हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की नीड है पल्स को असेस करने के लिए? नहीं। हमारा इंस्ट्रूमेंट कौन है? हमारी फिंगर्स। फिंगर्स में आपने एक चीज ही ध्यान रखनी है, आपने थंब को इंक्लूड नहीं करना, हमेशा अपनी फिंगर्स को यूज करके ही पल्स को असेस करना है। नेक्स्ट हमारी चीज होती है डिजिटल वॉच। इसका क्या यूज होगा भाई डिजिटल वॉच का? कि अगर आपके पास वॉच है, तभी आपको पता चलेगा 1 मिनट तक आपने पल्स असेस करी या नहीं करी। समझ में आया? हमारी पल्स की नॉर्मल रेंज क्या है? 72 to 100 बीट पर मिनट। 1 मिनट में देखनी है हमें तो कितनी पल्स आ रही है, वो मिनट का आपको कैसे पता चलेगा? वॉच से। फिर है हमारा पेंसिल एंड पेपर। पेंसिल और पेपर का क्या यूज है? कि आपने जब भी पल्स मेजर कर ली, अब उसको नोट भी करना पड़ेगा हमें, तो वो आपके आर्टिकल्स हो गए हैं किसके? पल्स मेजरमेंट के। समझ में आया? अब हम थोड़ा प्रोसीजर डिस्कस करते हैं कि पल्स को कैसे लेना है पर्सन में। फर्स्ट होता है आइडेंटिफाई पेशेंट। आप कोई भी प्रोसीजर अगर आप परफॉर्म करोगे आपने नर्सिंग में, वहां आपका फर्स्ट रोल होता है, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो पेशेंट को। पेशेंट में क्या आइडेंटिफाई करोगे?
कि जो ट्रीटमेंट या जो प्रोसीजर हमने करना है क्या वो यही पेशेंट का है। ठीक है, सेम नाम के भी पेशेंट होते हैं हमारे पास हॉस्पिटल में, इसलिए आप पर्सन का मेडिकल रिकॉर्ड नंबर चेक करो, 2-3 बार आप क्रॉस चेक करो, उसका नाम, उसके फादर का नाम, मतलब सबसे पहले राइट पेशेंट को आइडेंटिफाई करो कि यही वो पेशेंट है जिसकी हमें पल्स लेनी है। समझ में आया। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द प्रोसीजर। एक्सप्लेन द प्रोसीजर। एक्सप्लेन द प्रोसीजर। अब पेशेंट को बताओ कि आप वहां क्या करने गए हो पेशेंट के पास। ठीक है, आप उनको बताओ कि मेरा नाम ये है, अच्छे से उनको ग्रीट करो। ग्रीट करने के बाद आप उनको एक्सप्लेन करो कि मेरा ये प्रोसीजर, आज मैं आपके साथ मतलब आपकी पल्स लेने आई हूँ बेसिकली। ठीक है, एक्सप्लेन कर दिया आपने, पहले पेशेंट को आइडेंटिफाई कर लिया, एक्सप्लेन कर लिया। अब मेंटेन हाइजेनिक कंडीशंस, मेंटेन असेप्टिक टेक्निक्स। सबसे पहले आप अपने हैंड्स यूज करोगे पेशेंट की पल्स लेने के लिए, तो आप अपने हैंड्स को ही माइक्रोब से फ्री करो। वो कैसे कर सकते हो आप, अपना हैंड रब यूज करके। जो पेशेंट के पास जो हैंड रब होता है अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर, वो आप यूज करके अपने हैंड को माइक्रोब से फ्री सैनिटाइज कर सकते हो। समझ में आया। मेंटेन एसेप्टिक कंडीशंस और टेक्निक्स। ओके, अब हमें क्या करना है, प्रोवाइड प्रॉपर पोजीशन। प्रोवाइड प्रॉपर पोजीशन। अब आपने पर्सन को प्रॉपर एक पोजीशन देनी है जिसमें आप पल्स का असेसमेंट करोगे। समझ में आया। फिर आपने क्या करना है, आपने पेशेंट का हैंड assess the pulse site and measure the pulse. Assess the pulse site and count the pulse. ठीक है, काउंट द पल्स। अब आप काउंट कितनी देर तक करोगे, फॉर 1 मिनट। अगर आप इसमें 1/2 मिनट तक अगर आप कर रहे हो तो उसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, असेस कर ली पल्स की साइट, अब आपने पल्स को काउंट कर लिया। फिर होता है हमारा असेस एनी अबनॉर्मेलिटी। असेस एनी अबनॉर्मेलिटी। ठीक है, अबनॉर्मेलिटी का पता कर लिया। इफ नॉर्मल डॉक्यूमेंट। If normal, document. If abnormal, notify physician. Notify फिजिशियन। ये आपका एक प्रोसीजर होता है पल्स लेने का। सबसे पहले पेशेंट को आइडेंटिफाई करो, यही वो पेशेंट है जिसकी पल्स लेनी है। सेकंड, आप पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दो। उसके बाद आप असेप्टिक टेक्निक्स का यूज करो। फिर आप पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन प्रोवाइड करो। उसके बाद असेस द पल्स साइट। अब देखो कि आपने कौन सी साइड से पल्स को असेस करना है। जो मैंने साइट्स पढ़ाई है उसमें से काउंट द पल्स फॉर 1 मिनट। आप 1 मिनट तक पर्सन की पल्स को काउंट करो और काउंट करके आप अबनॉर्मेलिटी को असेस करो। अब आपको पता है नॉर्मल रेंज कितनी होती है पल्स की, उसके अकॉर्डिंग आप देखो पर्सन की पल्स कम है, ज्यादा है। अगर हमारी नॉर्मल कंडीशन है, इफ नॉर्मल, अगर नॉर्मल है तो उसको डॉक्यूमेंट कर दो कि आपने कौन सी साइड यूज करी, कितनी पर्सन की पल्स आई है। अगर वो कंडीशन अब नॉर्मल है तो आप क्या कर दो, फिजिशियन को नोटिफाई कर दो, मतलब फिजिशियन को बता दो कि पेशेंट की पल्स जो है वो ठीक नहीं है। ये होता है आपका पल्स लेने का प्रोसीजर। समझ में आया प्रोसीजर में क्या क्या करना है। आज हमने देखी है साइट्स ऑफ पल्स, प्रोसीजर एंड आर्टिकल्स। अब हमारा पल्स जो टॉपिक है, मतलब पल्स जो वाइटल साइन है वो खत्म हो गया है। कल हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। ओके, थैंक यू।